चुनाव का दौर है और चुनावी दौर में कई नेता अपने अपने वादों के साथ इस चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और इसी कड़ी में हम आप तमाम दर्शकों का खास मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैं हूं अमरदीप और मेरे साथ आज मौजूद हैं मेहर आनंद जी, जो पूर्णिया विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आइए आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उन मुद्दों के साथ परिचर्चा शुरू करते हैं कि क्या उनकी मुद्दा है जो वो विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पहले तो सभी को नमस्कार है मेरा। और मुद्दा आप भी जान रहे हैं, सबसे पहले तो बिहार में सबसे अहम चीज़ है शिक्षा और रोजगार, जिसको लेके आज भी बिहार पीछे है। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर, यही मुद्दा हमारा है। जी, भ्रष्टाचार और अभी जो शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, क्या उसमें आप दोष देख रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार की बात करें तो क्या चीज़ में भ्रष्टाचार देख रहे हैं? किस चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं है? आप बिहार में कोई इंडस्ट्रीज तो है नहीं। जो कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ठेकेदारी कर रहे हैं, कुछ सबलेट करके काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठेकेदारी कर रहे हैं वो इतना कमीशन ही बढ़ा देते हैं आगे कि उनको काम करने के लिए कुछ बचता नहीं है। सही मटेरियल यूज़ कर पाते नहीं हैं, और अगर करते भी हैं तो उनके पास कुछ बचता नहीं है। तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा ही कुछ और है, वो लेवल ही खत्म हो चुका। अभी इस चुनाव के दौर में आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और इस क्षेत्र भ्रमण में क्या कमियां देख रहे हैं इस क्षेत्र में? सर, मैं इस क्षेत्र का भ्रमण करने के साथ साथ मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं नेता हूँ या पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ मेरी पहले बहुत रही है, लेकिन एक इस ज़िले का बेटा होने के साथ साथ यहाँ के भाई लोगों के साथ साथ जो अहम दिक्कत ये है कि यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा प्रणाली है, ग्रेजुएशन वैसे 3 साल या 4 साल में लोग कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे यहाँ 5 साल से 7 साल लग जाता है जी। और उसके बाद वो नौकरी की तलाश में जाते हैं बाहर। बहुत सारी उसको समस्याएं आती हैं, रोड नाले ये सारे तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन सच में इन सब की चीज़ों की भी दिक्कत है। सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो क्या आप पढ़ाना चाहते हैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को? क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? शिक्षा की प्रणाली इस कदर हो चुकी है ना कि हम तो क्या जल्दी मिडिल क्लास से नीचे जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है ना, वो भी चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा अच्छा पढ़ पाए। लेकिन जो शिक्षा की बात करें, कई सरकारी स्कूल में पढ़े बच्चे आज देश में अपना नाम रोशन कर चुके हैं, कई ऊंचे ऊंचे पद पे हैं। तो ये सरकारी शिक्षा की देन है। प्राइवेट स्कूल में तो है, मगर वो सरकारी शिक्षा की देन है जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे। अब कैसी है और कैसे हालात को सुधारेंगे, क्या कहेंगे? शिक्षा की बात कर रहे हैं सर, तो हम तो पहले उन बच्चों को, उन लड़कों को, उन युवाओं को बोलना चाहेंगे कि उनमें ये क्वालिटी है कि वो कर पा रहे हैं, पढ़ के आगे जा पा रहे हैं, चाहे IAS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। शिक्षा आप भी जान रहे हैं कि सरकारी स्कूल का क्या है, उनको बाहर ट्यूशन्स लेने पड़ रहे हैं, लास्ट में किसी प्राइवेट क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ रहा है, तब जाके वो कुछ हासिल कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मंत्री के, किसी विधायक के या किसी सरकारी अफसर के बाल बच्चे पढ़ रहे हो सरकारी स्कूल में, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं अभी तक। तो हमारा मेन फोकस तो वही रहेगा कि हमारी सरकार आती है जी, रोजगार, शिक्षा, रोजगार में क्या करेंगे आप? रोजगार में आज तक अपने बिहार में न IT पार्क बना है, ना ही इंडस्ट्रीज़ वैसा है। हम तो अपने, सबसे बात है कि हमारे ज़िला में और जितने भी ज़िला हैं, हर ज़िला में एक, अगर हमारी सरकार आती है तो हर ज़िला में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए, छोटे छोटे 3-4 और व्यापार जो आपको इंडस्ट्री सेक्टर्स के होंगे, ट्रेड को बढ़ावा देंगे, जिससे कि बिज़नेस यहाँ बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेंगे। एक इंडस्ट्री खुलती है तो 10 लोग नौकरी उसमें करते हैं, 10 लोग और भी जुड़ेंगे काम करने के लिए, उनका घर भी चलेगा। जैसे अभी जैसे नेता है, आप बोल रहे हैं कि ये हम रोजगार ला देंगे, और इससे पहले भी कई चुनाव हुए हैं, कई नेता भी कई वादे किए हैं कि बेरोजगार को दूर कर देंगे, पर ऐसा होता कहाँ है? जीतने के बाद तो सब भूल जाते हैं अपने वादे। तो ऐसा होगा, आप भी वादा करेंगे और जीतने के बाद वो भी भूल जाएंगे? सर, हम नेता नहीं हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम नेता नहीं हैं। अच्छा, क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप क्या हैं? हम एक बिहार के नौजवान हैं जी, जो कि अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर गए थे जी।
अच्छा कमाने के लिए, कुछ अच्छा अपने परिवार के लिए, अपने अपने रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम बाहर गए। सब कुछ करने के बाद ये समझ में आता है कि जब हमारे अपने यहाँ हैं और हम सब कुछ छोड़ के दूर बाहर हैं, मेरे पिताजी की तबीयत भी सही नहीं रहती थी, तो ये ऐसा हर घर में है, किन्हीं का इकलौता बेटा, इकलौती बेटी, एक बेटा एक बेटी ऐसा है, तो वो लोग बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। वो माँ बाप यहाँ परेशान हैं बेचारे, वो पढ़ रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है। तो यही कारण था हमें यहाँ वापस आने का। और इसमें दिलचस्पी है कि जब खुद से नहीं इंटर करेंगे, किसी चीज़ को खुद से बदलने का प्रण नहीं लेंगे, तो किसी को बस उंगली उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सड़क यहाँ पर बनती है, नाले बनते हैं, टूट जाते हैं। अभी आपने बोला कि अच्छा से काम नहीं होता क्योंकि शायद पीसी देना पड़ता है। तो आप भी शायद विधायक बनेंगे तो आप भी तो पीसी लेंगे, तो सड़क फिर कैसे ठीक होगा? सर, पीसी लेने का जो सिस्टम है ना, यही बेकार है। क्यों पीसी दें या क्यों किसी को कमीशन दें? सरकार उनको पैसे दे रही है अपना काम करने के लिए। अभी तो सब पीसी लेते हैं। तो ये बस पीसी लेते हैं और साथ में ज़्यादा लेते हैं। 5-10% की बात नहीं कर रहे हैं, 50% तक पीसी लेते हैं। हमने भी सरकारी काम किया है, बिहार में हम भी काम कर रहे थे, हम भी ठेकेदारी कर रहे थे। देना पड़ता है, नहीं तो आपकी फाइल नहीं बढ़ेगी। चपरासी से लेके अफसर तक सब पैसा खाने बैठे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जब पीसी देते थे तो अपने क्षेत्र का जो भी काम किया है, जब पीसी ज़्यादा देते होंगे तो अच्छा काम तो नहीं करते होंगे? हम काम ही नहीं करते थे। जहाँ ज़्यादा मुँह खोलना है, बात पैसे पीसी मांग रहे, हम काम ही छोड़ देते थे, करते ही नहीं थे। ऐसा काम करके कि जब जिस काम को हम करें और फिर हमारी बदनामी हो, हमारा नाम खराब हो जाए, हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाए, वैसा काम ही क्यों करना? तो ये सब समस्या को देखते हुए आप चुनाव में लड़ रहे हैं कि ये जो समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है, वो दूर हो सके? सर, ये चीज़ जो है ना, जो आपने पीसी की बात की, हमने पूर्णिया में भी ये चीज़ झेला है। हमने पूर्णिया में भी काम किया है और वो झेलने के बाद, वो चीज़ सारा कुछ सहने के बाद ही ये डिसीज़न लिया कि यहाँ पे जो मेरा घर है, पहले हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। इसका प्रण हमने लिया है और अगर हम इसको नहीं करते हैं तो जनता आराम से हमें हटा सकती है। बाइज्जत वहाँ से हट जाएंगे, उस पद को छोड़ देंगे। अभी जब आप क्षेत्र का दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात अपनी रखते हैं, कैसा महसूस होता है? लोगों से कैसी बातें सुनने को मिलती हैं? सब चाहते हैं, फंसे हुए हैं सभी लोग। 15 साल एक सरकार ने ठगा, 15 साल एक सरकार ने ठगा। एक तरफ जंगल राज था, अभी भ्रष्टाचार का राज है। पहले डर था कि लुटा जाएंगे, मार देंगे, पैसे नहीं देंगे, तो डकैती का था। अभी है डकैती खुलेआम मांगते हैं, अफसर मांगते हैं, डकैती करते हैं। ये तो खुलेआम होता है। चलिए, हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और क्या एजेंडा रहेगा आने वाले दिन में? सर, हम अभी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसका नेतृत्व श्री यशवंत सिन्हा जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं भारत सरकार के, वो कर रहे हैं। उनके साथ श्री नागमणि जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, श्री अरुण कुमार जी हैं, तो और भी नेतागण हैं, प्रसिद्ध चेहरे हैं जो साथ में हैं। और सभी लोगों ने प्रण लिया है कि हम चेंजेस लाएंगे। और जहाँ तक सिंबल की बात है, चुनाव चिन्ह की बात है, तो आने वाले 2-4 दिनों में सिंबल हमारा तय हो जाएगा और UDA, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, किस सिंबल से चुनाव लड़ेगी ये प्रेस रिलीज हो जाएगा। सभी लोग, हम लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, वो सभी लोग एक ही सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। चलिए, ये आनंद जी थे जो तमाम जानकारियां आप तक दे रहे थे, बता रहे थे कि क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे हैं और ये सब चीज़ देखते हैं और इनके ज़िंदगी में भी ये कई हालात ऐसे बने हैं जिन्होंने दुख झेला है और उसी दुख को वो पूर्णिया से हटाना चाहते हैं और अपने मुद्दों के साथ पूर्णिया में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये खास मुलाकात इसी तरह जारी रहेगी। हम हर बिंदुओं पर और हर कैंडिडेट से आपको रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वह पूर्णिया में विकास करना चाहते हैं। आप यूं ही बने रहें, देखते रहे कोशियालोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशियालोक न्यूज़, पूर्णिया।